संध्या के समय आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हर परिंदे के पंखों में दिनभर की थकान थी, लेकिन घर लौटने की खुशी भी थी। एक चिड़िया तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। अचानक बादल घिर आते हैं और बिजली चमकने लगती है। चिड़िया चिंतित हो जाती है। चिड़िया स्वयं से बोली, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। बारिश शुरू होने से पहले मुझे अपने बच्चों को दाना खिलाना है। वे भूखे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही वह एक पेड़ की डाल के पास से गुजरती है, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है कि उसका दिल धक से रह जाता है। वह तुरंत उड़ान रोक लेती है और आवाज की दिशा में देखने लगती है। चिड़िया हैरान होकर, अरे, ये तो मेरे बच्चों जैसी आवाज लग रही है। लेकिन मेरा घोंसला तो अभी बहुत दूर है। ये यहाँ कैसे आ सकते हैं? वह फौरन उस आवाज की ओर उड़ती है। वहां एक घोंसला है जिसमें कुछ नन्हे मुन्ने चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और चींची कर रहे हैं। बच्चे रोते हुए बोले, माँ, माँ, हमें भूख लगी है। चिड़िया का दिल भर आता है। वह तुरंत उनके पास जाती है और प्यार से कहती है, बच्चों, मत रो। मैं आ गई हूँ। तुम्हारे लिए भोजन भी लाई हूँ। वह झट से अपने पास रखे दाने निकालकर बच्चों को खिलाने लगती है। बच्चे जल्दी जल्दी दाने खाकर शांत हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उन्नीदे हो जाते हैं। तभी चिड़िया को एहसास होता है कि ये उसके अपने बच्चे नहीं हैं। वह चौकन्नी हो जाती है और चारों ओर देखने लगती है। अरे, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। लेकिन ये बिल्कुल मेरे बच्चों जैसे दिखते हैं। फिर इनकी माँ कहाँ है? उसे अचानक याद आता है कि उसने रास्ते में एक घायल चिड़िया को पेड़ के नीचे पड़ा देखा था। एक डर उसके मन में समा जाता है। कहीं ये उसी चिड़िया के बच्चे तो नहीं? अगर इनकी माँ वही थी तो वह तो बहुत बुरी हालत में थी। मुझे फौरन उसके पास जाना चाहिए। वह तुरंत उन बच्चों को सोता छोड़ तेजी से उड़कर उस स्थान पर पहुंचती है जहां उसने घायल चिड़िया को देखा था। वहां जाकर देखती है कि वो दर्द से कराह रही है। चिड़िया बोलती है, बहन, चिंता मत करो। तुम्हारे बच्चों को मैंने दाना खिला दिया है। वे अब सुरक्षित और शांत हैं। घायल चिड़िया मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। घायल चिड़िया धीरे से बोलती है, बहन, एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इसी दौरान दो आदमी वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक घायल चिड़िया को देखकर रुक जाता है। पहला आदमी दूसरे से, अरे, हमें इस नन्ही चिड़िया की मदद करनी चाहिए। दूसरा आदमी बोला, हाँ, तुम तो पशु पक्षियों के डॉक्टर हो, इसका इलाज करो। डॉक्टर घायल चिड़िया की मरहम पट्टी करता है और उसकी चोट पर दवा लगाता है। कुछ देर बाद वो उड़ने के काबिल हो जाती है। घायल चिड़िया आभार व्यक्त करते हुए पहली चिड़िया से बोलती है, बहन, अब तुम अपने घोंसले की ओर जाओ। बहुत रात हो गई है। मैं अब सही सलामत अपने घोंसले तक पहुंच जाऊंगी। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरा घोंसला भी तुम्हारे रास्ते में ही है। दोनों चिड़िया साथ साथ उड़कर घायल चिड़िया के घोंसले तक पहुंचती है। बच्चे अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देखकर घायल चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घायल चिड़िया भावुक होकर बोली, बहन, अगर आज तुम मेरी और मेरे बच्चों की मदद नहीं करती तो हम शायद जीवित नहीं बचते। चिड़िया स्नेहपूर्वक बोली, ऐसा मत कहो। हर माँ दूसरी माँ के दर्द को समझती है। फिर चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है, लेकिन मन में संतोष से भरी होती है। चिड़िया सोचते हुए, आज मेरे बच्चों का उपवास हो जाएगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने एक माँ को उसके बच्चों से मिलाने में मदद की। वह अपने घोंसले की ओर उड़ती चली जाती है, जहां उसके अपने बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आसमान में सितारे टिमटिमाने लगते हैं, मानो इस निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को देख मुस्कुरा रहे हों। संध्या